हुजूर की पहले नंबर पर बेटी हज़रत ज़ैनब है, दूसरे नंबर पर हुजूर की बेटी हज़रत रुक़ैया है। ये बेटी के एतिबार से दूसरे नंबर पर है, लेकिन विलादत और औलाद के एतिबार से तीसरे नंबर पर है। इसलिए कि पहले हज़रत ज़ैनब है, बीच में हज़रत कासिम है और तीसरे पे हज़रत रुक़ैया है। ये हज़रत रुक़ैया जो हुजूर की लख्ते जिगर थी, आपने इनका निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पहले अबू लहब के बेटे उतबा के साथ किया था। अबू लहब, और ये अबू लहब सगा चचा लगता था, गोया के चचे के घर में वहाँ आपने अपनी बेटी का निकाह किया था उतबा के साथ। लेकिन इधर क्या हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हुआ था। उतबा के साथ हज़रत रुक़ैया का रिश्ता हुआ, उतैबा के साथ हज़रत उम्मे कुलसूम का रिश्ता हुआ, निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई कि इधर अबू लहब ने हुजूर की गुस्ताखी कर दी। हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद अल्लाह ने कुरान में सूरतुल लहब उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। जब ये सूरत उतरी तो अबू लहब अपने बेटे को जाके कहने लगा उतबा, मेरा तुमसे बात करना उस वक़्त तक हराम है जब तक तू हुजूर की बेटी को तलाक़ न दे दे। जाओ जाकर हुजूर की बेटियों को तलाक़ दे कर आओ। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के सहन में बैठे हुए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना देखिए मेरे दोस्तों, दीन की खातिर कैसी कैसी मुशक्क़तें महबूब ने बर्दाश्त की हैं। उतबा और उतैबा जो अबू लहब के बेटे थे, हुजूर के सामने आए, बड़ी मजलिस के अंदर हुजूर की दोनों बेटियों को तलाक़ें देकर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे सुन रहे हैं, महबूब के सीने पे क्या गुज़री होगी जब उन दो बदबख्तों ने उस वक़्त हुजूर के सामने दोनों को तलाक़ें दी भरी मजलिस के अंदर। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, बर्दाश्त किया। और मेरे दोस्तों, ये किसी और वजह से नहीं कि अखलाकी गिरावट हो, सिर्फ़ और सिर्फ दीन की वजह से हुजूर की बेटियों को तलाक़ें हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सब्र की वजह से इधर ज़मीन का निज़ाम चल रहा था, उधर आसमानी निज़ाम चल रहा था। अबू लहब ने सोचा था कि मैं बेटियों को तलाक़ देकर हुजूर को परेशान कर दूंगा, लेकिन उधर अल्लाह भी चाहते थे कि मैं इन ज़ालिमों से छुड़ाकर महबूब तेरी बेटियों के रिश्ते बेहतरीन घर में पहुंचाऊंगा। उसी वक़्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अपना रिश्ता भेजा अल्लाह के नबी के पास। आपने हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से किया। और ऐसा रिश्ता किसी शायर ने देखकर उस वक़्त कहा, अहसनु ज़ौजैनि रआहुमा इंसानु रुक़िय्यतु व ज़ौजुहा उस्मानु। अगर ज़मीन पे किसी ने बेहतरीन जोड़ा देखा है तो वो रुक़ैया और उस्मान का जोड़ा है, जो सबसे बेहतरीन जोड़ा है। ये ख़ूबसूरत के एतबार से बेहतरीन जोड़ा जब अपने घर रवाना हुआ, हुजूर तशरीफ़ लाए। एक दिन हज़रत रुक़ैया हज़रत उस्मान के सर को धो रही थी। आपने फरमाया, बेटी मेरे उस्मान का ख्याल रखा करो, ये अखलाक में मेरे मुशाबे है। मेरे उस्मान का ख्याल रखा करो, ये अखलाक में मेरे मुशाबे है। फिर उधर हालात मैंने जैसे बताया कि जो इस्लाम कबूल करता उसके ऊपर मुशक्क़तें शुरू हो जाती। हज़रत उस्मान को किसी और ने नहीं, आपके सगे चचा हकम बिन अबिल आस ने हज़रत उस्मान को बेड़ियों में बांध कर मारना शुरू कर दिया। जब तकलीफ़ें हद तक पहुंच गईं, हुजूर ने फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। हज़रत उस्मान अपनी बीवी हज़रत रुक़ैया को लेकर हबशा की तरफ हिजरत के लिए गए। ये हबशा बहुत दूर था। अगर हबशा को समझना हो तो आज के दौर में हबशा को एथोपिया कहते हैं। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है एथोपिया। यानी अंदाज़ा करो कि सऊदी अरब से अफ्रीका के जनूब तक एथोपिया में कितना सफ़र बनता है। आपने फरमाया वहाँ चले जाओ, वहाँ नज्जाशी एक नेक सीरत इंसान है, उसके मातहत किसी पर जुल्म नहीं होता। ऐ उस्मान, तुम हिजरत के लिए चले जाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को साथ लिया और हिजरत की।
ये मेरे दोस्तों हक़ व सदाकत का पहला काफ़िला था कि जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए वतन को भी छोड़ दिया। उलमा फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजिरा के बाद ये पहला जोड़ा है कि जिन्होंने इकट्ठे इस्लाम की खातिर वतन को छोड़ा है कि हज़रत। और जब वहाँ से वापस आए पता चला, वहाँ किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कुरैश के सारे लोग मुसलमान हो गए। जब वो वहाँ से वापस मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो पता चला कि वो ख़बर तो झूठी थी, कुरैश तो इस्लाम नहीं लाए। आपने फरमाया कोई बात नहीं उस्मान, इंतज़ार करो। मदीना मुनव्वरा की हिजरत आ गई। जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके पहुँचे तो वो जो सफ़र इतना लंबा था, उस सफ़र की वजह से हुजूर की बेटी हज़रत रुक़ैया बीमार हो गई थी। जब जंगे बदर की बारी आई तो जंगे बदर के अंदर हुजूर की बेटी बीमार थी, इसलिए आपने फरमाया उस्मान तुम मेरी बेटी का घर में रहकर ख्याल रखो। हज़रत उस्मान घर में जो है हज़रत हुजूर की लख्ते जिगर के पास थे। इधर जब जंगे बदर से सहाबा वापस आए हैं तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा घोड़े के ऊपर जंगे बदर की फ़तह की खुशखबरी लेके आ रहे थे, लेकिन उधर मुसलमान हज़रत रुक़ैया को जनाज़ा पढ़कर उनको दफना कर वापस आ रहे थे। तो गोया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के इस मारके की खातिर अपनी बेटी का जनाज़ा भी छोड़ना पड़ा, अपनी बेटी की तदफीन में भी शामिल ना हो सके। बाद में जाकर हुजूर ने कब्र पर दुआ की है। तो ये हज़रत रुक़ैया थी जो इस तरह आपके निकाह के बाद वफ़ात तक गई। और